दोस्तों, आपका स्वागत है क्लासिक कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लाए हैं उत्तराखंड के जनवरी मंथ के टॉप करंट अफेयर्स। अगर आप भी उत्तराखंड के किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकते हैं। हम हर माह उत्तराखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन आंसर का एक पेपर बनाते हैं और अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से उसे आपसे शेयर करते हैं। अगर आप भी हमारे द्वारा बनाए गए क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक प्राप्त कर सकते हैं और वहां से आप हमसे संपर्क करके हमारे द्वारा बनाई गई पीडीएफ फाइल को मात्र 30 रुपये में हमसे परचेज कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए शुरुआत करते हैं इस महीने के करंट अफेयर्स। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय खेल के लिए एंथम लॉन्च किया, जो है आन बान शान ले, शौर्य का प्रमाण ले। उत्तराखंड ने देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 के लोगो के तौर पर मोनाल पर आधारित उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और विविधता को दर्शाता है जर्सी, गान और टैगलाइन का अनावरण करके खेलों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का जश्न मनाया। आयोजन की तिथि 28 जनवरी 2024 से 14 फरवरी 2025 तक है। टैगलाइन संकल्प से शिखर तक। जिले 8 हैं, शहर 12, विषय हरित खेल और लोगो में प्रदर्शित है सूरज और हिमालय। जो इसका लोगो है उसमें हिमालय और सूरज प्रदर्शित है। मशाल प्रेरित है ब्रह्म कमल से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। राज्य की महिला मतदाता लिंगानुपात हुआ 931। राज्य में 7 जिलों में मतदाता लिंगानुपात इलेक्ट्रल जेंडर रेशियो घट गया है। चमोली में 947 से घटकर 942 हुआ है। रुद्रप्रयाग में 1012 से घटकर 1008 हुआ है। टिहरी में 942 से घटकर 941 हुआ है। पौड़ी में 952 से घटकर 946 हुआ है। पिथौरागढ़ शहर में 989 से घटकर 983 हुआ है। अल्मोड़ा में 948 से घटकर 945 हुआ है और उधम सिंह नगर में 930 से घटकर 921 हुआ है। राज्य के 4 जिलों में मतदाता लिंगानुपात बढ़ गया है, जिनमें देहरादून 923 से बढ़कर 926, हरिद्वार में 891 से बढ़कर 894 और नैनीताल में 924 से बढ़कर 927। राज्य के 3 जिलों में मतदाता लिंगानुपात में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिनमें चंपावत सेम 914, बागेश्वर 967 और चमोली में 961, जो जैसे के तैसे हैं। रुद्रप्रयाग में वोटरों की संख्या सबसे कम 1,95,641। देहरादून में वोटरों की संख्या सबसे अधिक 15,78,836 और रुद्रप्रयाग में पुरुषों से ज़्यादा महिला मतदाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। उत्तराखंड हाईकोर्ट के जज नियुक्त हुए हैं आशीष नैथानी। आशीष नैथानी की तैनाती के बाद उत्तराखंड हाईकोर्ट में कुल स्वीकृत 11 जजें के स्थान पर नियुक्त जजों की संख्या 8 हो जाएगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट के प्रथम न्यायाधीश थे अशोक ए देसाई। उत्तराखंड हाईकोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश हैं गुहानाथन नरेंद्र जी और उत्तराखंड हाईकोर्ट की स्थापना हुई है 9 नवंबर सन 2000 को। तो ये 3 चीज़ें भी आपने याद कर लेनी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। मनरेगा में 100 दिन रोजगार देने में उत्तराखंड का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? इसका उत्तर है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में अब तक 3100 परिवारों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया गया है। दूसरे स्थान पर राजधानी देहरादून है, जहां पर 2272 परिवारों को रोजगार मिला है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। हाल ही में सड़क की खुदाई के दौरान 6 ओखली वाली शिला मिली है, जो मिली है गरुड़ बागेश्वर में। गोमती घाटी क्षेत्र की थापलीदार जोड़ा स्टेट व्हील कुलवान सड़क का कार्य चल रहा है। ये शिला वहीं मिली है। क्वेश्चन नंबर 6। कुमाऊं के किस जिले में रीजनल एवं जिला वैक्सीन स्टोर खुलेगा? आंसर है अल्मोड़ा। इस स्टोर के बनने से अल्मोड़ा सहित बागेश्वर और पिथौरागढ़ को यहीं से टीकों का आवंटन किया जाएगा। विभाग की ओर से शासन को 5 करोड़ रुपए की डीपीआर भेजी गई है। जल्द ही स्टोर का भवन धरातल पर उतरेगा। क्वेश्चन नंबर 7। उत्तराखंड की झांकी के कलाकारों को देश में मिला स्थान मिला है दूसरा। उत्तराखंड की झांकी के कलाकारों को ऐसा पुरस्कार दूसरी बार मिला है। इससे पहले वर्ष 2018 में उत्तराखंड की झांकी के कलाकारों को तीसरा स्थान मिला था। 16 कलाकार गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की झांकी में भाग ले रहे हैं। उत्तराखंड गणतंत्र दिवस परेड के लिए उत्तराखंड की झांकी में सूचना विभाग के संयुक्त निदेशक एवं टीम लीडर के एस चौहान थे। गणतंत्र दिवस 2025 की परेड में उत्तराखंड की झांकी का स्थान तीसरा। प्रथम स्थान मिला है गुजरात को, जो स्वर्णिम भारत विकास और विरासत पर आधारित है। द्वितीय स्थान उत्तर प्रदेश,
जो महाकुंभ 2025 पर आधारित है। तीसरा स्थान उत्तराखंड, जो क्वलरव हेरिटेज और एडवेंचरस टूरिज्म और संस्कृति पर आधारित है। इस साल गणतंत्र दिवस की परेड में 16 राज्यों की झांकियां निकली थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। उत्तराखंड के कितने पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति पदक मिला है? यह है 6। गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तराखंड पुलिस के 6 अधिकारियों को राष्ट्रपति ने विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक और सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया। नंबर 1, लीडिंग फायरमैन अर्जुन सिंह नैनीताल, विशिष्ट सेवा के आधार पर। नंबर 2, शाहजहां अंसारी, एसपी कार्मिक, पुलिस मुख्यालय, सराहनीय सेवा। नंबर 3, बीरेंद्र सिंह कठैत, दल नायक, 40वीं वाहिनी, पीएससी हरिद्वार, सराहनीय सेवा। नंबर 4, सुमन पंत, एसआई चंपावत, सराहनीय सेवा। नंबर 5, राजेंद्र सिंह, एसआई घुड़सवार पुलिस देहरादून, सराहनीय सेवा। नंबर 6, प्रमोद कुमार, एसपी सिटी देहरादून। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू हुआ है 27 जनवरी 2025 को। यूसीसी का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के एक हिस्से के रूप में किया गया है, जहां कहा गया है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र के नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। गोवा यूसीसी रखने वाला भारत का एकमात्र राज्य है जो पुर्तगाली सिविल संहिता 1867 का पालन करता है, और उत्तराखंड यूसीसी में अनुसूचित जनजातियों को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 10। उत्तराखंड के किस खिलाड़ी को 2024 द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला? यह आंसर है शूटिंग कोच सुभाष राणा। सुभाष राणा देश में पैरा शूटिंग टीम के कोच हैं। सुभाष राणा उत्तराखंड के उत्तरकाशी के रहने वाले हैं। सुभाष राणा के भाई प्रसिद्ध निशानेबाज जसपाल राणा हैं। सुभाष राणा की बहन प्रसिद्ध निशानेबाज सुषमा राणा हैं। जसपाल राणा को भी भारत सरकार ने खेल मंत्रालय ने वर्ष 2020 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया था। सुभाष राणा व जसपाल राणा के पिता नारायण सिंह राणा भी अपने समय के जाने माने निशानेबाज रहे हैं। 2025 कुल द्रोणाचार्य पुरस्कार। नंबर 1, सुभाष राणा पैरा शूटिंग। नंबर 2, दीपाली देशपांडे शूटिंग नियमित श्रेणी। नंबर 3, संदीप सांगवान हॉकी। 1, एस मुरलीधरन बैडमिंटन। 2, अरमांडो कोलाफ्को फुटबॉल। ये दोनों लाइफ टाइम श्रेणी के हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11। 38वें नेशनल गेम्स में उत्तराखंड का पहला पदक किस खिलाड़ी ने जीता? आंसर है ज्योति वर्मा। ज्योति वर्मा फांडा तहसील बागेश्वर के सुनार गांव की रहने वाली है। ज्योति वर्मा वर्तमान में उत्तराखंड पुलिस में तैनात है। वुशु चीनी मार्शल आर्ट में ज्योति वर्मा ने कांस्य ब्रॉन्ज मेडल पदक जीता। क्वेश्चन नंबर 12। उत्तराखंड ने छठे राज्य वित्त आयोग का गठन किया। आयोग के अध्यक्ष बनाए गए पूर्व मुख्य सचिव एन रविशंकर। राज्य के पूर्व आईएएस पीएस जंगापानी और डॉक्टर एमसी जोशी इस आयोग के सदस्य होंगे। डॉक्टर अहमद इकबाल आयोग के सचिव और प्रथम अध्यक्ष राज्य वित्त आयोग आर.के. धर 2001। क्वेश्चन नंबर 13। 76वें गणतंत्र दिवस 2025 उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार मिला? आंसर है 2। 1, राधा बहन भट्ट सामाजिक कार्य, और एक है हुंग कोलिन गैस्टर मरणोपरांत साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता। 2025 में राष्ट्रपति एक युगल मामले सहित 139 पद्म पुरस्कार प्रदान करेगी। युगल मामले में पुरस्कार को एक और रूप में गिना जाता है। इसमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री। क्वेश्चन नंबर 14। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में उत्तराखंड के कितने बाल वैज्ञानिक भाग लेंगे? आंसर है 16। 31वीं राज्य बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भोपाल में हुआ। आयोजन तिथि 3 से 6 जनवरी 2025। क्वेश्चन नंबर 15। चक्रपुर स्टेडियम का लोकार्पण किया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। सीएम ने वर्ष 2017 में खटीमा का विधायक रहते हुए इस स्टेडियम की घोषणा की थी। इस स्टेडियम में 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत मलखम्ब प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। क्वेश्चन नंबर 16। हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एंग्रो संस्थान ने वर्ष 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की? आंसर है जल वर्ष।
जल संकट की चुनौती के समाधान के लिए हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एंग्रो संस्थान ने 2025 को जल वर्ष घोषित किया। हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एंग्रो संस्थान एक गैर लाभकारी संगठन है जिसकी स्थापना 2003 में हुई थी। यह मुख्य रूप से शिक्षा, आपदा प्रबंधन, जल, कृषि, लिंग, प्रौद्योगिकी, खाद्य एवं पोषण, ऊर्जा एवं पर्यावरण तथा पशु एवं वन्य जीव के क्षेत्र में काम करता है। क्वेश्चन नंबर 17। उत्तराखंड वन विभाग ने महाभारत वाटिका की स्थापना की। ये की है हल्द्वानी में। उत्तराखंड वन विभाग ने हल्द्वानी में 2 उद्यान स्थापित किए हैं जिनमें प्राचीन भारतीय महाकाव्यों में संदर्भित पौधों की प्रजातियों को प्रदर्शित किया। रामायण वाटिका और महाभारत वाटिका नामक इन उद्यानों का उद्देश्य इन ग्रंथों में निहित पारिस्थितिक ज्ञान को उजागर करना है। महाभारत वाटिका 1 एकड़ में फैली हुई है और इसमें महाकाव्य में वर्णित 37 पौधों की प्रजातियां हैं। क्वेश्चन नंबर 18। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने इस वर्ष के लिए अपना पर्यावरणीय कैलेंडर लॉन्च किया है। इस पर्यावरणीय कैलेंडर में उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है? आंसर है 2। इस कैलेंडर में उत्तराखंड के प्रसिद्ध पर्यावरणविद स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा और पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी का उल्लेख किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने इस वर्ष के लिए अपना पर्यावरणीय कैलेंडर लॉन्च किया है। इस कैलेंडर में देश के पर्यावरण के क्षेत्रों का उल्लेखनीय योगदान देने वाले 12 प्रमुख व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19। पंतनगर विश्वविद्यालय के सहयोग से उत्तराखंड के इस बकरी की नस्ल को मिली विशिष्ट नस्ल की मान्यता? आंसर है चौखरगा नस्ल। यूपी और मध्य प्रदेश की बुंदेलखंडी बकरी को भी रजिस्टर किया गया है। इसके अलावा उत्तराखंड की चौखरगा बकरी को भी रजिस्टर किया गया है। बकरियों की 2 नस्ल रजिस्टर होने के बाद अब बकरियों की रजिस्टर्ड नस्ल की संख्या 41 हो गई है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा उत्तर प्रदेश में है। चौगरखा का ब्रीडिंग ट्रैक अल्मोड़ा के चितई के दनिया क्षेत्र की चौगरखा पट्टी में है। क्वेश्चन नंबर 20। दुर्लभ हिमालयी जड़ी बूटियों के संरक्षण को देश का पहला केंद्र तैयार हुआ। हर्षिल उत्तरकाशी में दुर्लभ से दुर्लभतम 8 हिमालयी जड़ी बूटियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए उत्तरकाशी के हर्षिल में समुद्र तल से 9000 फीट की ऊंचाई पर भारत का पहला अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र तैयार किया गया है। यहाँ जड़ी बूटियों को नर्सरी के साथ पॉली हाउस, अनुसंधान कक्ष और व्याख्यान केंद्र भी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। राज्य ट्रांसजेंडर व्यक्ति कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री। उत्तराखंड ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 और नियम 2020 के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए कल्याण बोर्ड स्थापित करने वाला 18वां राज्य बना। समाज कल्याण विभाग प्रशासनिक विभाग के रूप में कार्य करेगा, जबकि मुख्यमंत्री ट्रांसजेंडर व्यक्ति कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने 12 दिसंबर 2024 को राज्य ट्रांसजेंडर व्यक्ति कल्याण बोर्ड के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। प्रयागराज महाकुंभ में उत्तराखंड की वस्तुओं को बेचने के लिए स्टॉल का निर्माण किया गया, जिसका नाम है उत्तराखंड पवेलियन। मुख्यमंत्री के निर्देश के क्रम में उत्तराखंड पवेलियन में राज्य के तीर्थयात्रियों को आवासीय सुविधा एवं स्थानीय भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था के साथ पवेलियन में उत्कर्ष टेंट सिटी का भी निर्माण किया गया है। प्रयागराज महाकुंभ 144 वर्षों के बाद लगा। यह 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक लगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। उत्तराखंड सरकार ने कृषि उत्पादन दोगुना करने के लिए लक्ष्य रखा 2027 तक। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन 22 जनवरी से 2025 देहरादून में है। के चतुर्थ सत्र के कृषि व ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड आंदोलन के दौरान एक नारा खूब लगाया जाता था, कोदा झिंगोरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे। अब बदली हुई स्थिति में नारा बदल गया है। नया नारा है कोदा झिंगोरा उगाएंगे उत्तराखंड को आगे बढ़ाएंगे। ड्रग फ्री उत्तराखंड का लक्ष्य 2025 है। विकसित भारत और नशामुक्त भारत का लक्ष्य 2047 है। उत्तराखंड का 25वां मेगावाट और सौर ऊर्जा का उत्पादन का लक्ष्य 2027 है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। नेपाल सरकार देहरादून में कार्यक्रम आयोजित करेगी। पर्यटन महोत्सव फरवरी से मार्च माह के दौरान कार्यक्रम होने की संभावना है। इस कार्यक्रम से दोनों देशों के बीच रिश्तों को मजबूती का बढ़ावा मिलेगा। उत्तराखंड वर्तमान पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया और उत्तराखंड के किस जिले में
सोपस्टोन खनन को विनिमय करने में विफल रहने के लिए अधिकारियों की आलोचना की। यह है बागेश्वर। सोपस्टोन, जिसे स्टीटाइट के नाम से जाना जाता है, एक नरम रूपांतरित चट्टान है जो मुख्य रूप से टैल्क तथा क्लोराइड, डोलोमाइट और मैग्नेसाइट की भिन्न भिन्न मात्राओं से बनी होती है। भारत में इसकी उपलब्धता राजस्थान में है। ये इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में 10वीं के छात्रों के लिए SCERT ने कितने विषय अनिवार्य किए हैं? उत्तर है 10 विषय। उत्तराखंड बोर्ड से जुड़े स्कूलों में पढ़ने वाले 9वीं कक्षा के छात्र छात्राओं पर अगले शैक्षणिक सत्र में पढ़ाई का अतिरिक्त दबाव आ सकता है। नई शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत राज्य में SCERT ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसमें अगले साल 10वीं कक्षा के छात्रों को 5 के बजाय 10 विषयों की पढ़ाई करनी होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। उत्तराखंड में एशियाई जल पक्षी जनगणना 2025 में कहाँ हुई? आंसर है देहरादून जिले के आसन आर्द्रभूमि में। यह एक नागरिक विज्ञान कार्यक्रम है जो दुनिया भर के आर्द्रभूमि और जलीय पक्षियों के संरक्षण और प्रबंधन का समर्थन करता है। यह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और यह वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय जल पक्षी जनगणना का हिस्सा है। पक्षी गणना अभियान के दौरान 117 विभिन्न प्रजातियों के 5,225 पक्षियों की पहचान की गई है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड NBWL ने उत्तराखंड के किन वन्य जीव अभ्यारण्य में खनन परियोजना को खारिज कर दिया है? इसका उत्तर है केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य के पास पोखनी सोपस्टोन। पर्यावरणवादियों ने इस अस्वीकृति को अभ्यारण्य और उसके आसपास के क्षेत्रों की सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड के किन उद्यमियों को वस्तु एवं सेवा कर GST पंजीकरण में छूट दिया है? यह है सौर उद्यमियों को। इस पहल का उद्देश्य प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना तथा राज्य भर में नवीनीकरण ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहित करना है। मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा योजना 2020 सोलर सिटी का विकास देहरादून में किया जा रहा है। और अब आज का आखिरी क्वेश्चन नंबर 30। उत्तराखंड की किस नदी को भूस्खलन से प्रेरित बांधों के लिए सबसे अधिक संवेदनशील बताया गया है? इसका उत्तर है अलकनंदा नदी को। भूस्खलन बांध तब बनता है जब एक बड़ा भूस्खलन नदी को अवरुद्ध कर देता है, जिससे प्राकृतिक अवरोध बन जाता है। जब ये बांध टूटते हैं तो भूस्खलन, झील विस्फोट, बाढ़ पैदा कर सकते हैं और जो नीचे के क्षेत्रों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सबसे अधिक संवेदनशील नदियां उत्तराखंड भारत में भूस्खलन बांध अध्ययन अतीत, वर्तमान और भविष्य शीर्षक से प्रकाशित शोध में अलकनंदा नदी को भूस्खलन से प्रेरित बांधों के लिए सबसे अधिक संवेदनशील बताया गया है। इसके साथ ही हम आज के करंट अफेयर्स को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आप इन करंट अफेयर्स को याद करके अपने परीक्षा की तैयारी करेंगे। धन्यवाद।